जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, ये स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल है और ये एक रियल स्टोरी है, तो आप लोग प्लीज माइंड मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये मेरी 2K स्पेशल वन शॉट है। ओके, तो आप लोग बस इसे एंजॉय करना। ओके आर्मी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकी हियर, प्लीज रुकिए ना। कुकी हियर, प्लीज। क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कुकी हियर, आज मुझे भी आपके साथ जाना है। आज मैं आपके साथ जाऊंगा। कुकी हियर, मैंने सुना है आज आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हो। क्या सच में जा रहे हो? प्लीज मत जाओ ना। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं हमेशा आपको कहता हूँ मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन आप मेरी बात को हमेशा क्यों ऐसे इग्नोर कर देते हो? क्योंकि यार मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ ऑफ कोर्स जो चाहे वो करूँ, जहाँ चाहे वहाँ जाऊँ। तुम होते कौन हो? मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरे पीछे पीछे मत आया करो। तुम मुझे इरिटेट कर देते हो। मैं तुमसे इरिटेट हो चुका हूँ, कितनी बार बोलूं मेरे पीछे मत आया करो। हर बार जब देखो कुछ भी करता हूँ मेरे बीच में टांग अड़ाना जरूरी है। लेकिन हीरो ते आपसे बहुत प्यार करता है। प्लीज, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मत जाओ ना। प्लीज हीरो, ते सच में आपसे बहुत प्यार करता है। आई लव यू। सो इरिटेटिंग। प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ जाना है। चलो ना, हम दोनों डेट पे चलते हैं। ये अच्छा आइडिया है ना यार? व्हाट द हेल, मैंने कितनी बार कहा तुम मुझे परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। जा यहाँ से। जंकुक के एंग्री फेस को देखकर टैंग को बहुत बुरा लगता है और उसे पेन भी होता है अपनी चेस्ट में। फिर वो वहाँ से दौड़ते हुए अपने होटल की तरफ भागने लगता है। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। मैं क्या करूँ इसका? मैं इरिटेट हो चुका हूँ, जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। फिर जंकुक वहाँ से अपनी जेब के साथ डेट करने के लिए चला जाता है। जब वो अपनी डेट करके अपने घर पे वापस आता है तो हॉल रूम में देखता है कि एक बेबी की तरह टेबल पे ही सो गया था। ये सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है, देखो लाइक अ एंजल। और जब भी जगह रहता है मेरा दिमाग खराब करके रख देता है। चलो मैं इसे इसके कमरे में लेटा देता हूँ। फिर जंकुक ते को उठाकर उसके कमरे में ले जाकर उसके बेड पे लेटा देता है। आर्मी, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ते और जंकुक एक घर में क्या कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जंकुक और ते ये दोनों एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और जंकुक ते का सीनियर है। ते जंकुक से 2 क्लास नीचे है और वो दोनों एक मतलब रूममेट है। आप लोग इमेजिन कर लेना, वो दोनों एक घर में ही रहते हैं। घर में नहीं, मेरा मतलब होटल में रहते हैं। दोनों एक ही होटल में रहते हैं। तेज उसको बेड पर लेटाने के बाद जंकुक अपने बेडरूम में जाता है और वो अपने बेड पर लेटकर सोचने लगता है।
क्या ते सच में मुझसे प्यार करता है? लेकिन अगर वो मुझसे प्यार करता है तो फिर वो कॉलेज में हमेशा जिमी के साथ क्यों चिपका रहता है? जब देखो वो मेरे साथ ही नहीं, कॉलेज के हर स्टूडेंट के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करता रहता है। कैसे किसी को यकीन होगा कि वो कब सच बोल रहा है और कब झूठ? मुझे तो उसकी बातों, उसकी हरकतों पे ही गुस्सा आता है। वो ऐसा क्यों है? नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो ऐसा ही है। उसकी आदत ही ऐसी, सबके साथ फ्लर्ट करने का। वो कभी नहीं सुधर सकता। उसके वजह से मेरा दिमाग। जंकुक, सो जा। उसका काम ही है बस तुझे परेशान करना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ते नींद से उठता है तो देखता है कि वो बेड पर लेटा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसे जंकुक की ने बेड पर लेटाया है। फिर वो फ्रेश होकर जल्दी जल्दी से नीचे जाकर किचन में अपने और जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। उसके बाद वो कॉलेज के लिए रेडी होने लगता है। थोड़ी देर बाद जंकुक नीचे आता है तो वो देखता है कि ते उसका वेट कर रहा है। कुकी यार, जल्दी से आ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। आओ जल्दी से, हम कॉलेज चले, हमें लेट होगा। तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, मुझे भूख नहीं है आज और मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। मेरा पीछा मत करना। लेकिन यार ये वेस्ट हो जाएगा, प्लीज थोड़ा सा कर लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ओके ठीक है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं रास्ते में आपकी कार में ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा। जंकुक उसे मना करता है कि वो उसे साथ में नहीं लेकर जाएगा, बट हमारा ते तो स्टबर्न है, वो कहाँ हार मानने वाला। वो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट को पैक कर लेता है और जाकर जंकुक की कार में बैठ जाता है और वो कार में ही ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो जबरदस्ती जंकुक को भी कार में ब्रेकफास्ट करा देता है अपने हाथों से ही। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जंकुक बेबी तुम आ गए, तुम फिर से आज इसके साथ। जंकुक अब तो मुझे सच में तुम पे शक होने लगा है। आयु प्लीज, अब तुम मुझे इरिटेट मत करो। ऑलरेडी मैं इस लड़के की वजह से ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हूँ और अब तुम मुझे मत करो। लूना आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुकी हम मुझे नहीं लेकर आना चाहते थे, मैंने ही इन्हें फोर्स किया है, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर आए हैं। आई एम सॉरी लूना। मिल गई शांति मेरी बेइज्जती करवा कर। तुम जैसे लड़के के साथ रहूंगा तो सब लोग मुझे यही कहेंगे ना। फिर जंकुक गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जंकुक बेबी मेरी बात सुनो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, प्लीज रुको। फिर आयु भी जंकुक के साथ वहाँ से चली जाती है और ते चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि आज वो फिर से हार गया। वो क्या करे जिससे जंकुक उससे प्यार करने लगे। वो हर एक कोशिश करता है, बट जंकुक हमेशा उसे या तो उसकी बेइज्जती करता है या फिर उसे इग्नोर करता है। ये देखकर ते को बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसा क्या करूँ यार जिससे आप मुझसे प्यार करने लगो? जब आप मुझे ऐसे इग्नोर करते हो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे मरने जैसा फील होता है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्लीज मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पागलों की तरह। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर देवी अपने सैड फेस के साथ अपनी क्लास के अंदर चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर जंकुक का वेट कर रहा था, बट वो थोड़ी देर बाद देखता है कि जंकुक आयु के साथ अपनी कार में बैठाकर उसे कहीं ले जाता है। ये देखकर उसे और भी ज्यादा ब्रोकन फील होता है और फिर वो वहाँ से अपनी ब्रोकन हार्ट के साथ अपने घर पे आ जाता है। करण फिर से जंकुक के साथ जाने के लिए जिद कर रहा था, जिसके जंकुक बहुत ही ज्यादा इरिटेट होकर और उससे गुस्सा होकर वो वहाँ से निकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। और वो रास्ते में पूरे रास्ते ते के बारे में ही सोच रहा था। वो जैसे आयु के पास पहुंचता है, आयु उसे पीछे से जैसे पकड़ के वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, ती मेरा हैंड छोड़ो। जंकुक क्या हुआ? क्या तुम ते से प्यार करती हो? ये मैं हूँ, ना कि ते।
नहीं आयु, तुम गलत सोच रही हो। मैं बस कुछ सोच रहा था। मैं तुमसे कल मिलता हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर जंकुक वहाँ से निकल जाता है। इस किम तरह का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। इसकी वजह से जंकुक मुझे इग्नोर करना भी स्टार्ट कर दिया। कहीं ये कल को उससे प्यार न करने लग जाए। नहीं, मैं जंकुक को ऐसे खो नहीं सकती। वो सिर्फ मेरा है। मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकती। और उस किम तायंग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वेट एंड वॉच किम तायंग, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उस दिन रात को जंकुक घर नहीं आया था। तायंग उसका वेट करते करते डाइनिंग रूम में ही सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आईज ओपन होती है तो वो देखता है कि जंकुक घर में नहीं था। इसलिए वो जल्दी जल्दी से रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जंकुक उस रात को अपने फ्रेंड के घर चला गया था और वो वहीं पे रुका हुआ था। वो भी वहाँ से डायरेक्ट रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। जब तैयार यूनिवर्सिटी में पहुँचता है तो वो देखता है कि जंकुक यूनिवर्सिटी में नहीं था। इसलिए वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। तभी कोई आकर उसे कहता है कि जंकुक तुम्हें उस साइड में बुला रहा है। तैयार जंकुक का नाम सुनते ही पागलों की तरफ उस साइड में भागने लगता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि आयु थी। अरे नूना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन नूना, मैं यहाँ कुकी यांग से मिलने आया हूँ। मुझे यहाँ कुकी यांग ने बुलाया है। तुम्हें यहाँ जंकुक ने नहीं बल्कि मैंने खुद यहाँ बुलाया है। क्या? लेकिन नूना, आप मुझे यहाँ क्यों बुला रही थी? और आपने झूठ क्यों बोला कि मुझे जंकुक क्यों ने बुलाया है? मुझे लगा उन्होंने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। इसीलिए तो मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुम्हें बुलाती तो तुम कभी नहीं आते। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए बुलाई हूँ कि तुम मेरे जंकुक से दूर रहो। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम उससे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm sorry नूना, आप मुझसे जो कहोगे मैं वो करूँगा। बट मैं ये नहीं कर सकता। मैं कुकी यांग से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप मुझे कुछ भी कहो मैं कर दूंगा, बट मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनका पीछा नहीं छोड़ सकता। मैं उनसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। आप चाहे कुछ भी कर लो। ओके फाइन, मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रही थी। अब जब तुम प्यार से नहीं समझोगे, उसका पीछा नहीं छोड़ोगे तो फिर जाओ मरो। क्या मतलब?
लेटा हुआ था। जिन, हाँ, तुम ठीक तो हो ना? बताओ, तुम्हें कहीं और पेन तो नहीं हो रहा है ना? और तुम उस आयु के पास क्यों गए थे? सॉरी जिमीना, मुझे उस आयु ने झूठ बोलकर बुलाया था। उसने कहा कि मुझे टूकी क्यों बुला रहे हैं। तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है उसकी वजह से तुम मरते मरते बचे हो आज। You know what? अगर जेहो फियों वहाँ टाइम से नहीं गए होते ना, तो आज तुम इस दुनिया में नहीं होते। उस जंकुक और उस आयु की वजह से। इधर 2 दिनों से जंकुक पागलों की तरह तेई को ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता कि तेई कहाँ चला गया। जब वो कॉलेज आता है तो वो देखता है कि आयु के सर में चोट लगी हुई थी। फिर वो उसके पास जाता है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे सर में चोट कैसे लगी है? हम 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे और वो मुझे पूरे 3 दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है और उसने मुझे धमकी भी दी है कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। मैंने उसे मना किया कि मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तो देखो उसने मेरा क्या हाल किया है। और उसने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और उसकी वजह से देखो उसने मेरा क्या हाल किया है। क्या उसकी इतनी हिम्मत वो मेरी गर्लफ्रेंड को धमकी देगा? और उसने ही कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों किम तयांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जिमीना, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? चलो अब हम कॉलेज के लिए चलते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक बता देती हूँ कि जब तयंग को आयु वहाँ से मारकर गई थी तभी वहाँ से ये हो पा रहा था और उसने आयु को तयंग को हिट करते हुए देख लिया था। लेकिन जब तक वो तयंग के पास पहुँचता आयु वहाँ से निकल चुकी थी। इसलिए जब उस टाइम पे जो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया तो इसलिए वो आयु को छोड़कर तयंग को लेकर तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल चला गया और उसने जिमिन को कॉल किया। तो फिर उसके बाद जिमिन भी वहाँ गया और उसके बाद पूरे 2 दिनों तक तयंग सेंसलेस था। हॉस्पिटल के बाद वो जिमिन तयंग को अपने घर लेकर आया था। इसलिए जब तयंग को होश आया था तो वो जिमिन के घर पे था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। वो दोनों जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं तयंग और जिमिन बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए बातें करते हुए जा रहे थे अपने क्लासरूम की तरफ। दूसरी तरफ से जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में उधर से आ रहा था। तभी वो तयंग को देखता है जो स्माइल करते हुए जिमिन के साथ बातें कर रहा था। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ जाता है और फिर तयंग को पीछे से पकड़कर उसे एक जोर से स्लैप दे देता है। क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को धमकी दे रहे हो और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जैसे इडियट और दफा लड़के से कौन प्यार करेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस धमकी देने की? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह गे हूँ जो मैं तुमसे प्यार करूंगा? Whatever, तुम गे हो सकते हो बट मैं कोई गे नहीं हूँ जो मैं एक लड़के से प्यार करूंगा। बड़ा आया मुझसे प्यार करने वाला। औकात तो है नहीं तुम्हारी। औकात देखिए अपनी। बड़ा चले मुझसे प्यार करने वाले। वैसे तुम किस एंगल से लगते हो? मेरे टाइप के लगते हो क्या? मुझे तो नहीं लगता तुम किसी एंगल से मेरे टाइप के लगते हो। तुमने कभी खुद की तरफ देखा है? पहले खुद को देखो फिर मुझसे प्यार करना। बड़ा आया मुझसे प्यार करने वाला। और हाँ, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें मेरे आसपास भी देखा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? तयंग को जंगकुक की इतनी हार्ड वर्ड सुनकर बहुत ज्यादा सेंसेशनल पेन होता है और सबसे ज्यादा तो उसकी 2 वर्ड से होता है जो था कि वो एक की है और दूसरा उसकी औकात नहीं है जंगकुक से प्यार करने की। फिर वो अपने क्रैक वॉइस में बोलता है, सॉरी कुकी है आपको इतना ज्यादा परेशान करने के लिए। मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा तकलीफ हुआ। आपकी लाइफ में
औकात कितनी है? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी औकात नहीं है आपसे प्यार करने की। प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद से आपकी लाइफ की प्रेरणा का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आज के बाद से आपको मेरी शक्ल दोबारा कभी भी देखने को मिलेगा ही नहीं। सॉरी, मुझे माफ कर देना। सॉरी अपने आपकी लाइफ में आने के लिए। एंड हाँ, मुझे नहीं पता मैं की हूँ या नहीं। मुझे कभी ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मैं कोई की हूँ। मैंने बस आपको देखा और आपसे प्यार कर लिया। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ा सबके सामने। आपकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई। सब लोग आपको मेरी वजह से गलत समझते हैं। सबको ऐसा लगता है कि आप गे हो। I'm sorry again। उसके बाद तेयंग वहाँ से जिमिन के साथ चला जाता है और जंगकुक तो बस फ्रीज होकर वहीं चुपचाप खड़ा था। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, और उसे तो अपने खाने पर यकीन नहीं हो रहा था कि तेयंग उसे छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। खुद मगर दर्द मेरे वो भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ, जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। मैं परिंदा बेसब्र था, उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मेरे मौसम की सैर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर। कोई रात का तारा करता हो उजाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा, दिल तो बता दे क्या है इरादा तेरा। जैसे बारिश कर दे तर, या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। जंगकुक को नहीं पता कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन जब ते ने कहा कि आज के बाद से वो उसकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा, तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही
उजड़ गई हो। वो बस साउथ फेस के साथ वहीं पर खड़ा था, लेकिन जब वो देखता है कि टी वहां से चला गया तो फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसे ख्याल आता है तो फिर वो टी के पीछे भागता है, बट लेकिन जब तक वो घर पे पहुंचता तब तक टी वहां से ऑलरेडी जा चुका था। नहीं 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 टी, वो वो टी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? नहीं, तुम मुझे नहीं जा सकते छोड़कर। प्लीज प्लीज अपनी कुकी के पास वापस चले आओ। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं डांटूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते थे। फिर जंकुक घर से बाहर की तरफ भागता है और बारिश में ही तेयंग को पागलों की तरह सड़क पे ढूंढने लगता है। वह तेयंग उसे कहीं नहीं मिलता। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था, बट उसे तेयंग नहीं मिलता है। फिर वो रोते रोते क्लब की तरफ चला जाता है। सच्चे प्यार के साथ। मैं बेशक मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपसे तो कभी आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपसे हमेशा सच्चा प्यार किया था और करूंगा। आपकी जगह मेरी लाइफ में कोई और कभी नहीं ले सकता। ये जगह सिर्फ आपके लिए है और हमेशा आपके लिए ही रहेगा। मैं ये जगह किसी और को कभी नहीं दूंगा। I love you so much, कुकी जान। तुम मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर करके ऐसे छोड़कर मुझे नहीं जा सकती थी। प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। प्लीज तुम्हारा कुकी तुम्हें बुला रहा है। प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। जंकुक अपने कोल्ड केस के साथ अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था, तभी वहाँ जिहोप आता है। व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि टेक के जाने के बाद अब तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। यू नो व्हाट, तुम्हारी जीएफ ने उसके साथ जो किया, उम्मीद करूँगा कि तुम उसे बता देना कि वो दोबारा ऐसे किसी के साथ ना करे। अगर उस दिन मैं वहाँ नहीं होता ना, तो आज तेयंग इस दुनिया में नहीं होता। बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ। अब अपनी उस 2 कौड़ी की गर्लफ्रेंड के साथ हैप्पी रहना। ओके बाय। वेट, तुम कहना क्या चाहते हो कि तेज दुनिया में नहीं रहता? क्या मतलब, क्या किया है आयु ने? तुम्हारी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आयु, यू नो, तुम्हें पता है उसने टी के साथ क्या किया है? देन जे होप उसके बाद टी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ जंकुक को बताता है। व्हाट, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत
कि वो मेरे तेई को मारने की कोशिश करेगी। आयु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे तेई को मारने की कोशिश की? अब तो तुम नहीं बचोगी। तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? देन जंगकुक गुस्से में वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। गुड बाय बेबी, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। फिर जंगकुक आयु को उस हॉन्टेड हाउस में छोड़कर अकेले बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर आकर जंगकुक किसी के पास कॉल करता है और पूछता है क्या काम हो गया, तुम्हें इसके बारे में पता चला? दूसरी तरफ से आवाज, यस बॉस, मुझे पता चल गया वो कहाँ रहता है। गुड। दीदी बेबी प्लीज डोर को ओपन करो। क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना हमें कहाँ जाना है। प्लीज जल्दी से डोर को ओपन करो। देखो हमें लेट हो रहा है। बेबी जल्दी डोर ओपन करो। क्या हुआ मम्मा, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा मूड नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है। बेबी मैंने तुमसे बताया था ना जी कि वापस आ गया है कोरिया, और अब तुम दोनों की शादी भी होने वाली है। तुम्हें मैंने कल ही बताया था कि तुम्हें तुम्हारे फियांसे से कल मिलने जाना है, फिर भी तुमको पूछ रहे हो। नॉट फेयर बेबी, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी जेके के घर निकलना है। ओके मॉम, आप चलिए, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ थोड़ी देर में। फिर जेनी वहाँ से नीचे चली जाती है और थोड़ी देर में तेयंग भी रेडी होकर नीचे आता है और फिर उसके बाद वो सब जेके के घर पे चले जाते हैं। ओह माय गॉड, क्या ये ती है? ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। हाय अल्लाह, किसी की नजर ना लगे। मेरा तेते कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तेते इधर आओ। हेलो मॉम। हेलो माय प्रीटी बॉय, तुम ऊपर चले जाओ। ऊपर से लेफ्ट वाले साइड में जो सेकंड वाला रूम है ना, वो जेके का रूम है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कमरे में। तुम जाओ, जाकर उससे मिल लो, और तब तक हम दोनों भी कुछ बातें कर लेते हैं। ओके बेबी? ओके मॉम, आप लोग जाइए, मैं भी हमसे मिलकर आता हूँ। तुम जाओ, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। ओके जाओ। फिर कई वहाँ से जेके के रूम में उससे मिलने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि कोई
इंसान उसकी तरफ अपनी बैक करके खड़ा था। करीब में ज्यादा तेज लाइट नहीं थी, इसलिए उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, बट वो ये अच्छे से देख सकता है कि कोई इंसान शर्टलेस खड़ा हुआ है वहाँ पे। फिर वो पूछता है, चिकी ही हो? बोलो, तो क्या तुम शादी के लिए रेडी हो? जी हाँ, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर ये बात जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करने के लिए रेडी हैं, तो फिर मैं भी आपके साथ मूव ऑन करने की ट्राई करूँगा। वो एक्चुअली मैं किसी से प्यार करता हूँ, और मैं फिर इसके बाद तायंग जंगकुक के बारे में सब कुछ उसे बताता है। तो तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, राइट? और हमेशा करूँगा। मैं बस आपको हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपके साथ मूव ऑन करने की ट्राई करूँगा। तो तुम अपने फर्स्ट लव को इतनी इजीली भूल जाओगे, राइट? नो ह्यूमन, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो नहीं। और मेरा प्यार वन साइडेड लव है, तो मुझे मूव ऑन करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी उनके पास एक ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और वो उससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता, तो इसलिए मैं अब मूव ऑन करना ही ज़्यादा बेटर समझूंगा। जंगकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है तायंग की बातें सुनकर, वो गुस्से में पीछे की तरफ टर्न होता है और उसे दीवार के साथ पिन करके उसे हंग्रीली किस करने लगता है। आपने बीच में बोलने के लिए सॉरी, मुझे नींद आ रहा है, इसलिए मैं अच्छे से एडिट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि आप यहाँ जेके के रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें बड़ी उसकी फिक्र हो रही है, ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान, तू उसे जानती भी नहीं हो और उससे शादी भी करने वाले हो। हाँ, तो मुझे फिक्र होगी, आफ्टर ऑल वो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, तो मुझे नहीं तो और किसी फिक्र होगी उनकी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाओ यहाँ से, मुझे उनसे मिलना है। अगर उन्होंने हमें ऐसे देखा तो गलत समझेंगे हमारे बारे में। तो अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब तुम अपने फियांसे से प्यार करने लगे हो और तुम मेरे साथ मूव ऑन करना चाहते हो। आपकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और मेरी वजह से ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं आपको और प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, इसलिए मूव ऑन करना ही मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो प्लीज़ अब आप मुझे छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। क्यों तायंग, तुम मुझे पूरी तरह से अपने प्यार में पड़ा कर तुम मेरे साथ मूव ऑन करना चाहते हो? लाइक सीरियसली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नेवर। अब मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ और तुम चाहते हो कि इस टाइम पे मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो? तो फिर नूना का क्या हुआ? वो तो आपसे बहुत प्यार करती थी, फिर आपने नूना के साथ क्या किया? तुम्हारी नूना वही है जहाँ उसे होना चाहिए। सो चलो आप हमारी वेडिंग को एंजॉय करते हैं, वेडिंग नाइट को एंजॉय करते हैं, शादी से पहले। इसका मतलब आप ही मेरी फियांसे हो, और मेरा मतलब आप ही चेते हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता? उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस जो हो रहा है उसे एंजॉय करो, जो हो गया उसे भूल जाओ। एंड हाँ, आई लव यू।
आई लव यू सो मच किम तयंग। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से। मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, इसलिए मैं हमेशा से तुमसे दूर दूर रहता हूँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये फीलिंग क्या है। सो चलो। आर्मी हम सॉरी, मैं एंडिंग को अच्छे से नहीं कर पाई बिकॉज यहाँ पे मेरी मम्मा आ गई है और मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मम्मा सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट थोड़ा सा क्लोज मूवमेंट दिखा दे रही हूँ। आप लोग इमेजिन कर लेना और ये मत कहना कि एंडिंग अच्छे से नहीं हुई है। अगर एंडिंग मैं अच्छे से करने लगी ना तो मेरी अच्छे से धुलाई हो जाएगी, तो प्लीज आप मैनेज कर लेना, ओके। उसके बाद जिंकू तेई को एग्रेसिवली किस करने लगता है और फिर उसे बैग की तरफ लेकर चला जाता है। जाना आप खुद ही देख लो। अभी